हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य के पाठशाला में। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ और ये प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी एनवीएस केवीएस अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो आपके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। क्वेश्चन है हमारा, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो ये अवध भाषा की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की। आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की थी। तो अब्दुल रहमान ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है और ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। तो विद्यापति जी को कहा जाता है और इनकी रचनाएं हैं जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। तो कब से माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। कब से माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्राकृत की अंतिम अवस्था से माना है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। तो स्वयंभू थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो किस भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्दानुशासन के लेखक कौन है। तो हेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है। खालिक बारी किसकी रचना है। तो अमीर खुसरो की रचना है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के रचनाकार कौन हैं। तो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन हमारा, रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है। अवधी है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। क्वेश्चन है हमारा, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। सिद्ध सामंत काल। क्या नाम दिया है। सिद्ध सामंत काल। फिर अगला क्वेश्चन है, ये कीर्तिलता जो रचना है ये किसकी है। तो ये विद्यापति जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने
दिया है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशवदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये पंक्ति किस कवि की है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये पंक्तियाँ किस कवि की है, जो ये सूरदास की पंक्ति है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबीर की भाषा को किसने शतुक्कड़ी नाम दिया है। कबीर की भाषा को किसने शतुक्कड़ी नाम दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को शतुक्कड़ी नाम दिया है। तो ये हो गए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो आपके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।